Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously within a period of 48 hours क्या हो सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. आपके करंट सिचुएशन भी देख लेंगे ताकि आपको डेफिनेटली आपको पता चले. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. Within the next 48 hours what is going to happen? Okay, so we do have the authority. This is the sun card. Okay, यहाँ पे है हमारे पास द हर्मिट कार्ड, शैलिस हिल. यहाँ पे है हमारे पास द मिस्ट्स ऑफ एवलन. वी डू हैव द लेडी ऑफ द शैलेट एंड वी डू हैव द प्रिस्टेस ऑफ एवलन. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द ड्रैगन, द 13 विच इज़ द डेथ कार्ड. सो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस तो है ही, मेष, सिंह, धनु राशि जहाँ पे लियो इम्पॉर्टेंट है, वर्गो इम्पॉर्टेंट है, कैप्रिकॉन द डेविल कार्ड. वी डू हैव द हीलिंग ओवर हियर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि. यहाँ पे है हमारे पास एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. बाकी तो हम दूसरे कार्ड से देखेंगे. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 9, 13, 15, 27 दैट इज़ 9, 25 that is 7, okay, 19 and 13 are very important. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ चीज़ होते हुए भी जैसे सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ना उस तरह के कंप्लीशन नहीं है. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छा से अपने काम को मैनेज कर पाते हैं. यू आर दैट पर्सन ओके हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ अदर्स. हम लोगों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं. आप कभी भी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, ठीक है. किसी को आपने हेल्प ज़रूर किया है, ठीक है, या किसी का हेल्प आपने ज़रूर लिया है, लेकिन आप बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि आपको कहीं ना कहीं पे शॉर्टकट लेने पड़े. सो ये कम ही मुझे दिख रहा है. अदरवाइज़ यू आर सो मच डिवोटेड एंड डेडिकेटेड. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे फैमिली है, आपके पास फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, सब कुछ है, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गॉर्जियस, यू हैव एवरीथिंग, बट स्टिल यू डोंट हैव एनीथिंग. फिर भी आप जैसे कुछ चाह रहे हो, कुछ ऐसा आप मांग रहे हो. मुझे यहाँ पे दिख रहा है obviously there is a sense of you can say incomplete behavior because I can see that कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं जहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है लेकिन नहीं आप कर पा रहे हो. आप इनर वर्क आपने करके भी नहीं किया, फिर कहीं ना कहीं पे आपको अपने और ज़्यादा ही फोकस करना पड़ रहा था लेकिन आप नहीं कर पाए. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा कुछ समय से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान महसूस तो हो ही रहा है, लेकिन यू आर ऑल्सो लाइक फीलिंग कि अगर मैं इस तरह से रहूँ तो शायद जिस काम के लिए मेरा सोल पर्पस जो है, कहीं ना कहीं पे मेरा जॉब जो है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मेरे बच्चे के तरफ, आपके हो सकते बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, आपकी फैमिली है, या अगर आप सिंगल भी है तो भी आपके आने वाले समय में आपको ऐसा लग रहा है इसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, इसके बाद मेरा शादी हो जाएगा, सो ऐसा कैसे मैं संभाल पाऊँगा या संभाल पाऊँगी. सो यू आर थिंकिंग एंड थिंकिंग बट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भ्रम कहीं ना कहीं पे बन रहा था, जो हेलुसिनेशन कुछ ना कुछ रीजंस के वजह से हो रहा था. आपको लग रहा था कि वो इंसान या कोई ऐसा रिलेशनशिप आपके लिए हमेशा मौजूद है और आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, बट शायद वो नहीं होके कुछ एक न्यू फ्रेंडशिप, एक ऑब्वियसली एक
न्यू वे, न्यू डायरेक्शन आपके लिए हो रहा है, खुल रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अंदर ही अंदर आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल सकते हैं कि ये सही है या वो सही है, लेकिन जो भी सही होगा, ठीक है, आप अपने सिक्स सेंस से, आप अपने इंट्यूशन से, आप अपने ही खुद का कोशिश से उस चीज़ को आप इस्तेमाल भी करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि नहीं ये सही नहीं है बल्कि वो सही है। ठीक है, नाउ लेट मी सी, कुछ लोगों के लिए जर्नी हो सकता है, लेकिन आपको शायद ऐसा लग सकता है कि अरे मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, क्या वो सही रास्ता है, क्या वो मुझे सही रास्ता पर लेके जाएगा या नहीं। सो ऑल योर डाउट्स, ऑल योर इनसिक्योरिटीज़, ऑल योर फियर जो आपके अभी है वो ख़त्म होंगे। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प मिल सकता है इसी कैसे इंसान के साथ जो ऑलरेडी पावर में है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स, द टावर कार्ड, वाओ, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 7 of wands, 3 of wands. Bottom of the deck we do have 5 of swords and ace of cups. The beautiful ace of cups always indicates that जो भी इंसान आपको दूर कर चुके थे, बिट्रेयल हो, सस्पेंशन हो, रिफ्यूज़ल हो, चाहे वो कोई भी इंसान हायर अथॉरिटी में भी हो, जो आपके हुनर को अनदेखा कर रहे थे, अनसुना कर रहे थे, आपकी वॉइस को, आपकी डिमांड को, आपकी रिक्वेजिशन को, आपका रिक्वेस्ट को, सो कहीं ना कहीं पे आपके और जो एक आने वाला है, दैट्स अ फुल डिज़ाइंड एंड फुल प्रूफ प्लान दैट यूनिवर्स आपके लिए ये कुछ चीज़ करेंगे। कुछ लोगों के लिए इस हाथ पे, जिस यहाँ पे मैंने अंगूठी पहना है वहीं पे आपने अंगूठी पहना होगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर मिस्टिक्स, यू आर हीलर्स, यू आर टैरो रीडर्स, यू आर एस्ट्रोलॉजर्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में काम कर रहे हो करेंटली, उसलिए बहुत सारे लोग जेलसी फील कर सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स हो सकता है कि वो आपको ऐसा भी कहे कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको मिल गया। इस चीज़ से आपको बुरा नहीं मानना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जिस मौके का तलाश आपको था वो मौका आपके और फिर से आ रहा है, लेकिन इस बार अगर आपने मिस कर दिया वो मौका और नहीं आएगा, वो किसी और के पास 100% चला जाएगा। इफ़ यू आर एमिंग फॉर एनी टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ड्यूरिंग द पीरियड, और अगर आपने एक्सपेक्टेशन इस तरह से रखा कि नहीं अब इस बार तो बहुत कम ही लोग एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, बट मुझे नहीं दिख रहा है इस बार हेल्दी कंपटीशन होगा, टफ कंपटीशन होगा, लेकिन वो आपके फाउंडेशन जो आपने नींव बनाया है, ठीक है, द मेथड्स विच यू यूज्ड फॉर स्टडीज़, जो मेथड आपने अप्लाई किया था, जो टेक्निक्स आपने इस्तेमाल किया है, जो आपने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, जो भी बाकी है, इनकम्प्लीशन है, कुछ भी करके आपको उस चीज़ों को, ठीक है, मेकअप करना पड़ेगा और आप करोगे भी। मुझे बताना नहीं है, आप खुद करोगे। आई डू ऑल्सो सी दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैसेज और न्यूज़ विच इज़ कमिंग बट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, सामने से नहीं आ रहा बट बहुत दूर से आ रहा है। वो मैसेज आपके मेल पर आ सकता है, ठीक है, कन्वर्सेशन हो सकता है किसी के साथ, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इम्प्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि चाहे जितने भी आप कोई भी शॉकिंग घटनाएं जितने भी क्यों ना हो, आप ये याद रखना, अगर वो चीज़ हिल रहा है, कुछ नींव हिल रहा है, इसका मतलब ये है फाउंडेशन वॉज नॉट प्रॉपर, दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग डैमेज्ड मोर एंड मोर, ठीक है। सो इसको हटा के फिर से एक न्यू जो है बिल्डिंग बना जा सकता है। ज़मीन इंटैक्ट होने चाहिए, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना कि आपके बेस जो है, वो जो ज़मीन है वो सही होने चाहिए, अदरवाइज अगेन देयर इज़ अ चांस ऑफ फेलियर और रिजेक्शन। अगर आप दोनों की फ्रेंडशिप
इस बेसिस पर है कि नहीं हम लोग फ्यूचर में शादी नहीं करेंगे, बट वी विल बिकम लाइक वी कैन गो फॉर लिव इन रिलेशनशिप, या वी आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप ठीक है, फिर यू कंटिन्यू दैट। बट अगर इस तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ कि इट विल डेफिनेटली गो फॉर मैरिज या कमिटमेंट, बट आपने पहले चेक नहीं किया, उसका इंटेंशन आपने चेक नहीं किया, it will result in failure. It will result in more waiting. It will result in more of your energy getting sucked. ठीक है, वो और एनर्जी आपका खून चूस जैसे लेते हैं ना कुछ लोग, वैसे ही आपकी एनर्जी को चूस रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो मेक श्योर आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। मे बी यू आर हैविंग सम अदर आइडियाज़ और कंसेप्ट, और उसके माइंड पे कुछ और कंसेप्ट चल रहा है। मैं सत्य बोलती हूँ, हो सकता है कि किसी को लगे दिल पर, बट प्लीज़ मैं आपके सेफ के लिए बोल रही हूँ। आप सेफ रहोगे, पृथ्वी सेफ रहेगा और हम लोग भी सेफ रहेंगे। सो मेक श्योर, आप जानते ही है दैट वी ऑल द सोल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हम लोग कनेक्शन में हैं। आपका कुछ होगा, हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, हमारा कुछ होता है, सबके ऊपर इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही कम लोग रियलाइज़ करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं अरे उस देश का हुआ तो हमारे में क्या है। एवरी कंट्री इज रिलेटेड टू विथ वन अनदर, एवरी पर्सन इज रिलेटेड विथ वन अनदर। आफ्टर ऑल दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द ग्लोबल सिनेरियो। सो कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर आँच आ जाएगा, मतलब सबके ऊपर आने वाला है, आपकी फैमिली, आस पड़ोस, सबके ऊपर होगा। सो मेक श्योर द इंटेंशंस आर नॉट, you can say, as bad as you are thinking. Yeah, make sure that whatever you are thinking it is definitely right. अगर आप नहीं भी कर सकते so then you surrender it to God. But मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कर लोगे, बेसिकली आप कर लोगे। और फाइट, किसी के साथ झगड़ा, आपका टेम्पर बढ़ना, ये सब कुछ चीज़ हो सकता है। मेक श्योर यू रिफ्रेन फ्रॉम दोज एक्टिविटीज़। आपका टेम्पर जो है ना, कोई चेक कर सकता है, कोई आपको हाइपर, ठीक है, करवा सकता है, प्रोवोक कर सकते हैं, ताकि आप गुस्से में आ जाओ। कुछ भी आप लिख दो सोशल मीडिया पे, आप गुस्से में आओ, वो वही चाहते हैं ताकि आप रिएक्ट करो, और रिएक्ट करने से आपका पब्लिक इमेज वो ख़राब करे, इस बारे में भी सोचते हैं। एवरी वन ऑफ अस हैव पब्लिक इमेज। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप पोस्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट व्हाट स्टेटमेंट्स यू आर पोस्टिंग, आप क्या लिख रहे हैं वो भी आप देखना, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आई कैन सी इट्स फाइन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो प्यार की तलाश आप कर रहे थे, मे बी यू विल गेट सर्टेन सिग्नल्स, यू विल गेट सर्टेन क्लूज दैट हु इज़ दैट पर्सन, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ सकता है फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपके लिए क्या आ सकता है। ऑब्वियसली what is the guidance that is coming for you, what is the advice that is coming for you. Conclusions are within reach. जो आप नतीजे पे पहुंचना चाहते हो आप पहुंच सकते हो within the next 48 hours. Expect powerful change. होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। Luck is on your side. वाह 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 वाह। New moon in Sagittarius. A fiery climax approaches. मेन क्लाइमेक्स पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। मेन जगह जो है, मेन मुद्दा, मेन इंटरेस्टिंग जो जगह है, उसमें आप पहुंच जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड